A very good morning to all of you students. How are you all? I hope you all are fine. बच्चों, आज हम हिंदी कोपल पाठ 12 अव्यय पढ़ने जा रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। छत के ऊपर कमरा है, सुबह हो गई, वाह तुम्हें पुरस्कार मिला है। उपयुक्त वाक्यों में ऊपर, सुबह, वाह शब्द ऐसे हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये शब्द अव्यय हैं। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक और काल का प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द किन्हें कहते हैं? जिन पे किसी लिंग का, कारक का, वचन का प्रभाव, काल का प्रभाव नहीं पड़ता, वर्तमान, भविष्य या लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन, एक वचन, द्विवचन का प्रभाव नहीं पड़ता है, वे अव्यय शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं होता, अतः इन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है। इन शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं होता तथा इन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अव्यय के भेद। अव्यय के 4 भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण। कुछ शब्द क्रिया के साथ आकर क्रिया की विशेषता बताते हैं, ये शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। कुछ शब्द क्रिया के साथ आकर क्रिया की विशेषता बताते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्रिया के साथ मिलकर उसकी विशेषता हमें बताते हैं, ये शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह यहाँ आएगा, सरिता मधुर गाती है, कृपया धीरे चलिए, लाखन बहुत खाता है। उपयुक्त वाक्यों में यहाँ मधुर, धीरे तथा बहुत शब्द क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं, ये क्रिया विशेषण शब्द हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया होने का स्थान बताते हैं। क्रिया विशेषण शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण किन्हें कहेंगे? जो शब्द क्रिया होने का स्थान बताते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये शब्द है बाहर, अंदर, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, आस पास, यहाँ, वहाँ, इस ओर, उस ओर, दाएं बाएं, किधर, किस ओर आदि। ये किसी जगह का बताते हैं हमें कि आप इधर जाइए, उधर जाइए, या राम इधर है, शाम उधर है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं आना है, वहाँ स्कूल है। तो ये स्थान बताते हैं, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया, कार्य के होने का समय बताते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये शब्द है जब, तब, सदा, सदैव, तभी, अभी, अब, तत्काल, शीघ्र, पहले, नित्य, प्रतिदिन, बार बार, हर बार, कब आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्रिया के होने का, कार्य के होने का समय बताते हैं, उन्हें कालवाचक कहा जाता है। जैसे जब, तब, सदा, सदैव, अभी, तत्काल, शीघ्र, प्रतिदिन, बार बार, हर बार आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया, कार्य होने की विधि, ढंग बताते हैं। विधि का अर्थ है ढंग बताना, ढंग बताते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अचानक, सहसा, एकाएक, धड़ाधड़, यथा तथा, सचमुच, अवश्य, शायद, संभवत, ठीक, सच, जरूर आदि शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया, कार्य की मात्रा संबंधी विशेषता बताते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषता, किसी भी क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषता बताने वाले को शब्द को बोलते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे अति, केवल, थोड़ा, अधिक, पर्याप्त, बस, इतना, उतना, अधिक, कितना आदि। अब दूसरा है संबंध बोधक वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का उसी वाक्य के किसी अन्य संज्ञा अथवा सर्वनाम से संबंध बताते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। संबंध बोधक शब्द क्या होते हैं बच्चों? जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का उसी वाक्य में, एक ही वाक्य में 2 संज्ञा और 2 सर्वनाम हो, उनका आपस में संबंध बताते हैं, वह संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे कि तुम्हारे साथ मैं भी चलूँगा, शिवा छत के ऊपर खड़ी है,
घर के अंदर सामान रख दो। अंजलि के बिना प्रभा नहीं रह सकती। उपयुक्त वाक्यों में साथ, के ऊपर, के अंदर, के बिना शब्द वाक्य के एक संज्ञा अथवा सर्वनाम से दूसरे संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध बता रहे हैं। यह संबंध बोधक शब्द हैं। समुच्चय बोधक वे शब्द जो दो शब्दों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। समुच्चय बोधक क्या होते हैं बच्चों? जो शब्द दो शब्दों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे मन लगाकर पढ़ो जिससे प्रथम आ सको। वह निर्धन है किंतु ईमानदार है। सुबह से वर्षा हो रही है इसलिए वह नहीं आया। उपयुक्त वाक्यों में जिससे, किंतु, इसलिए वे शब्द हैं जो दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं। ये समुच्चय बोधक शब्द हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। विस्मय आदि बोधक वे शब्द जो भय, विस्मय, शोक, प्रसन्नता, हर्ष, घृणा, संबोधन आदि का भाव दर्शाते हैं विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं। वे शब्द जो भय, विस्मय, शोक, प्रसन्नता, हर्ष, जैसे इंग्लिश में होता ना हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क, ओह, उसके आगे हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, उसी तरह हिंदी में विस्मय आदि बोधक होता है। वे शब्द जो भय, विस्मय, शोक, प्रसन्नता, हर्ष, घृणा, संबोधन आदि का भाव दर्शाते हैं वह विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग वाक्य के आरंभ में होता है, स्टार्टिंग में हो जाता है, तथा इन शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ओह, ओ माय गॉड, इस टाइप से। विस्मयादि बोधक शब्दों के प्रकार हर्ष बोधक हा, शाबाश, धन्य, वाह आदि। शोक बोधक हाय, हा, धिक, ओह आदि। विस्मय बोधक अरे, क्या, सच, ओह आदि। घृण बोधक छी, धत, धिक आदि। संबोधन हे, ओ, अरे आदि। Okay students, I hope you understand well. Thank you.